हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉगरिदम के इम्पोर्टेंट फार्मूलेज एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। लॉगरिदम अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से ऑलमोस्ट हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता ही आता है, चाहे वो एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो जैसे कैट जेट सीमेट, इनमें क्वेश्चन आता है, चाहे गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो एसएससी वगैरह में आता है, या आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है आईआईटी एआईट्रिपल जो भी उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो इसमें लॉग से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए लॉग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉग को कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लॉग को लिखते हैं, लॉग नीचे में एक फंक्शन होता है ए मान लेते हैं, ऊपर एक फंक्शन होता है बी, इसको बी मान लेते हैं। ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ लॉग। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका बेस ए होगा, ऊपर में ये जो बी लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ लॉग। ठीक है। अब बेस के अकॉर्डिंग लॉग की दो प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं उन दोनों प्रॉपर्टी का बात करता हूँ तो क्या प्रॉपर्टी होती है, तो अगर लॉग का बेस 10 होता है तो उस केस में लॉग को हम लोग कॉमन लॉग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस 10 है, वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बेस है, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये कॉमन है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। और जब भी बेस 10 होता है तो हम लोग लिखते नहीं है, क्योंकि ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि इतना तो कॉमन सेंस है कि इस लॉग का बेस 10 होगा, बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो जब भी लॉग का बेस 10 रहेगा, तो फॉर एग्जांपल लॉग बेस 10x है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, या लोग डायरेक्टली लिखते हैं log x। ठीक है। तो इसका रिवर्स ये हुआ कि आपको जब भी कोई ऐसा log लिखा हुआ मिले जिसका बेस नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस log का बेस 10 होगा। ये कॉमन सेंस से आपको अज्यूम करना है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन log है। पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे। तो अगर log का बेस e के इक्वल हो, e कोई कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 2.78, तो उस केस में log को हम लोग बोलते हैं नेचुरल log। ठीक है। नेचुरल log का भी बेस हम लोग लिखते नहीं है, तो यहाँ पे आपके दो log हो गए, कॉमन log एंड नेचुरल log। तो कॉमन log को तो सीधा log x लिख देते हैं। अब नेचुरल log को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास आ गया log बेस e x, तो बेस e है तो इसका मतलब ये नेचुरल log है। इसका भी बेस नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे ln x। तो इसका रिवर्स इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ln x लिखा हुआ मिले आपको, तो आपको समझ जाना है कि ये कुछ अलग डिफरेंट नहीं है, बस ये नेचुरल log है जिसका बेस है वो e है, आपको बस लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है, अगर log का बेस और एक्सपोनेंट इक्वल हो जाता है, तो हम पॉइंट का बात करेंगे तो क्या क्या, बेस इक्वल टू एक्सपोनेंट, तो उस केस में log का वैल्यू है वो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे log बेस भी a है, एक्सपोनेंट भी a है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जैसे log बेस 5, बेस भी 5 है, एक्सपोनेंट भी 5 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं log 10 का वैल्यू कितना होगा, तो अब देखो यहाँ पे log का बेस लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा log है, कॉमन log है। कॉमन log का बेस हमको अपने से अज्यूम करना है, बेस कितना होगा, 10 होगा, तो log 10 का भी वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। सेम वे में अगर आप ln e का वैल्यू देखोगे, तो ln नेचुरल log है, उसका भी बेस कितना होता है, e होता है, तो बेस भी e, एक्सपोनेंट भी e, तो इसका भी वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, log के अंदर एक्सपोनेंट का जो पावर होता है ना, वो log के बाहर चला जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका मान लो आपका आ गया log
एक्सपोनेंट में a की पावर x, तो एक्सपोनेंट में a की पावर x है, एक्सपोनेंट का पावर x है, तो ये log के बाहर चला जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके आपका बन जाएगा x log a। अब इस प्रॉपर्टी का रिवर्स भी ट्रू होता है, log का बाहर कोई कोफिशिएंट होता है तो आप वो कोफिशिएंट उसके एक्सपोनेंट की पावर में भी लेके जा सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देखोगे, जैसे log 7 का पावर 2 है, तो ये 2 बाहर आके ये आपका बन जाएगा 2 log 7 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आपको मान लो log 100 का वैल्यू निकालना है, तो आपको ये पता है कि log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो आप 100 को देखोगे तो 100 10 की पावर 2 में आता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे log 10 का पावर 2। ये 2 बाहर जाएगा तो 2 इंटू आपका कितना बन जाएगा log 10। log 10 का वैल्यू 1 है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, log बेस 2 16 का वैल्यू निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे बेस कितना है 2 है, आपको एक्सपोनेंट में देखना है, तो एक्सपोनेंट में 16 है, 16 2 की पावर में आता है, तो 16 2 की पावर 4 होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे log बेस 2 16 2 का पावर कितना होता है 4। अब ये 4 बाहर जाएगा तो 4 इंटू log बेस 2 2। अब यहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट सेम है तो इसका वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू आपका ओवरऑल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर? तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, एक्सपोनेंट का पावर है वो बाहर चला जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट में चला जाएगा। ठीक है, इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे हम लोग log के कई सारे प्रॉपर्टीज डिराइव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है, आपको लिखा हुआ है log बेस a एक्सपोनेंट में b। आप इस log को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में कहने का मतलब है न्यूमरेटर में भी log के टर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी log के टर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा log b डिवाइड बाय log a। और अब ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में log है ना, इनका बेस आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, मीन्स आप इनका बेस आप कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं अभी बेस k डाल देता हूँ, तो इसका बेस k और इसका भी बेस कितना हो जाएगा k हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। log को आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों का बेस k की कोई भी बेस आप लोग डाल सकते हो। ये चीज़ क्लियर हुआ? तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस प्रॉपर्टी का रिवर्स भी ट्रू होता है। अगर कोई भी लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और उसका बेस सेम है, तो आप इन दोनों को एक log में कंबाइन कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल आपको देख रहा हूँ। तो पहले तो हम इस फॉर्मूले के सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल log बेस 2 7 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log 7 डिवाइड बाय log 2। बेस आपको आप 2 रखना चाहो तो 2 रख सकते हो, 3 रखना चाहोगे तो 3 रख सकते हो। एक और एग्जांपल log बेस 5 एक्सपोनेंट में 11 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 11 डिवाइड बाय log 5। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसका जो रिवर्स प्रॉपर्टी है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में log है, जैसे आपको लिखा हुआ है log बेस 3 7 डिवाइड बाय log बेस 3 2। अब देखो न्यूमरेटर में भी log है, डिनोमिनेटर में भी log है। ऑब्जर्वेशन ये है कि दोनों log का बेस है वो सेम है, इसका भी न्यूमरेटर में भी बेस 3 है, डिनोमिनेटर में बेस 3 है, तो आप इन दोनों log को कंबाइन कर दोगे। यहाँ पे 3 का कोई रोल नहीं है, तो जो कंबाइन होगा उस log का बेस होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले log के एक्सपोनेंट के इक्वल, यानी कि 2 हो जाएगा, और इसका एक्सपोनेंट 7 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ? तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद इसी से पॉइंट नंबर 7 पॉइंट नंबर 8 ये सब डिराइव होने वाले हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, पॉइंट नंबर 7 पे, जैसे फॉर एग्जांपल
log बेस a एक्सपोनेंट में b है, तो अगर हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, log b डिवाइड बाय log a। अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को log b से डिवाइड कर दो तो न्यूमरेटर में आपका क्या बन जाएगा, log b डिवाइड बाय log b डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आपका क्या बन जाएगा, log a डिवाइड बाय log b। अब न्यूमरेटर में तो वैल्यू आपका कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर आप इन दोनों log को कंबाइन करोगे तो ये आपका कंबाइन होके, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कंबाइन होके आपका क्या बन जाएगा, बेस में आपका b आएगा, एक्सपोनेंट में आपका क्या आएगा, a आएगा। अब आप जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, इस log एक्सप्रेशन को और इस डिनोमिनेटर वाले log एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर करते हो तो दोनों का बेस और एक्सपोनेंट आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो इसका मतलब अगर आप log को रिवर्स करते हो, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर आप log को डिनोमिनेटर में लेके जाते हो या वाइस वर्सा log को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हो, मीन्स log को अगर हम उल्टा करते हैं तो बेस और एक्सपोनेंट आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके अगर हम और एग्जाम्पल देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो जैसे log बेस 2 7 है, तो अगर आप इसको 1 बाई करके जाओगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, log बेस 7 2 बन जाएगा। क्लियर? या आपका ऐसा है, log बेस 2 3 है, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, log बेस 3 2 बन जाएगा। आया समझ में? तो सिंपल सा पॉइंट नंबर 7 क्या है कि अगर आप log को रिवर्स करोगे तो log का बेस और एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पे जाते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8 का अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपको एक्सप्रेशन गिवन है, log बेस में है a का पावर x, एक्सपोनेंट में है b का पावर y। अगर हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा log b का पावर y डिवाइड बाय log a का पावर x। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा y log b डिवाइड बाय ये बन जाएगा आपका x log a। मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, तो ये y बाई एक्स तो एज इट इज़, log वाले को अगर आप अंदर डालोगे तो ये आपका बन जाएगा log b डिवाइड बाय log a। ठीक है, ये y बाई एक्स एज इट इज़, log b डिवाइड बाय log a, अगर आप इसको एक log में कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा log बेस a b बन जाएगा। अब आप इनिशियली log के एक्सप्रेशन को एंड इसको अगर आप कंपेयर करते हो तो y है वो एक्सपोनेंट का पावर है, वो सीधा बाहर जाएगा, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि a का पावर x है वो बेस का पावर है, तो बेस का पावर बाहर जाता है लेकिन वो कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो सिंपल वे में हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंट का पावर सीधा बाहर जाएगा, बेस का पावर डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल मान लो आपको गिवन है log 2 का पावर 7, 3 का पावर 11। थ्री का पावर 11, तो आपका क्या होगा, 11 सीधा बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा 11 बाई 7, और ये आपका क्या बन जाएगा, log बेस 7 3 बन जाएगा। तो यहाँ से log को सिंप्लीफाई करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देखूं, आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताऊं। तो मान लो आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है, पहला आपको वैल्यू निकालना है log 2 का पावर 3, 2 का पावर 7। तो ये आपका कितना बन जाएगा, 7 बाई 3
इंटू 1 बन जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसमें कुछ है नहीं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लो आपको वैल्यू निकालना है log 25, बेस में 25, एक्सपोनेंट में 125। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बेस और एक्सपोनेंट को देखना है। बेस और एक्सपोनेंट कौन से सेम नंबर की पावर में आता है। तो 25 और 125 दोनों 5 की पावर में आता है, क्योंकि 25 5 का पावर कितना है 2 है, और 125 5 का पावर कितना है 3 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे log बेस 5 का पावर 2, एक्सपोनेंट में 5 का पावर कितना 3। तो ये बन जाएगा आपका 3/2 इंटू 1। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको वैल्यू निकालना log 1/10 का, ठीक है। अब इसका बेस लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब हमको पता है कि ये तो कॉमन लॉग है, और अगर ये कॉमन लॉग है तो इसका बेस कितना होगा 10 होगा। तो हम लोगों को देखना है 1/10 10 की पावर में कितना आएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो 1/10 10 की पावर में कितना आएगा -1 आएगा। तो ये आपका बन जाएगा -1 डिवाइड बाई 1, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं। तो अगर हम उन पॉइंट पे जाएंगे, तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो 2 लॉग की आप प्रॉपर्टी कह सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 9 है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक तो आपको निकालना है कि log 1 का वैल्यू कितना होगा। वैल्यू ऑफ log 1 कितना होता है, ठीक है। और दूसरा हम पॉइंट नंबर 10 में देखेंगे कि log का बेस 1 क्यों नहीं हो सकता है। तो log 1 का वैल्यू अगर हमको निकालना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बेस और एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो 1 कब आता है, तो जब भी किसी का पावर 0 होता है तभी 1 आता है। जैसे a का पावर 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही तो बात है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे दोनों साइड log लोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, log a का पावर 0 इक्वल टू कितना बन जाएगा log 1 बन जाएगा। अब a का पावर 0 कहाँ पे जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये आपका कितना बन जाएगा 0 इंटू log a इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा log 1 बन जाएगा। अब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा log 1 का वैल्यू कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये जो log 1 है इसका बेस कुछ भी हो, अगर एक्सपोनेंट में 1 है तो उसका वैल्यू आपका क्या रहेगा 0 रहेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे हम लोग जब log लगाए हैं ना, तो वो log हम कोई भी बेस पे ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई भी log का बेस 0 क्यों नहीं हो सकता। तो मे भी आप लोग भी ये समझ चुके होंगे कि log का बेस 0 क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम log को न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाली प्रॉपर्टी पे देखेंगे, जैसे log का प्रॉपर्टी होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। मान लो log का बेस मैंने 1 ले लिया, एक्सपोनेंट में मान लो मैंने x ले लिया, तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा log x डिवाइड बाई कितना बन जाएगा log 1 बन जाएगा। अब आपको पता है log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और कोई भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब log का बेस है वो भी आपका 1 पॉसिबल नहीं है। क्लियर। ओके, ये पॉइंट नंबर 10 है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि log को अगर कंबाइन करना हो तो हम log को कंबाइन कैसे करते हैं। तो जैसे सबसे पहले कंबाइन करने से पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। जैसे आप ये वाला फॉर्मूला देखे होंगे, log a इंटू बी का क्या फॉर्मूला होगा, log a प्लस log b। एक और log a इंटू बी इंटू सी कैसे सिंप्लीफाई होगा, log a प्लस log b प्लस log c। क्लियर। और अगर हम लास्ट प्रॉपर्टी का देखेंगे तो log का एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं।
तो वो ये है, अगर आपको गिवन है log a डिवाइड बाई b, तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो log a माइनस log b। ठीक है, तो ये सारे log के प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इन प्रॉपर्टीज़ से कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बना सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं।